नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और मार्च की तारीख है पहली तारीख। आज सरसों के बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल बना हुआ है और बाजार ठीक ठाक तेजी की तरफ बढ़ रहा है। नरमा कपास के अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है और सुधार कब होगा, कितना होगा, इस पर आगे बात की जा सकती है। पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको याद होगा कि करीब 1.5 महीने पहले मैंने इसी चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से संवाद करते हुए ये कहा था कि सरसों का उत्पादन पाला बर्फबारी के प्रकोप के चलते काफी कम हो सकता है और ये कुल उत्पादन 100 लाख टन के आसपास आ सकता है। सरकार कहती है अभी भी कि 128 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा। कोई दूसरी एजेंसियां भी हैं, वो भी यही कह रही थी अब तक। लेकिन जो 2 दिन में जो ये तेजी का माहौल बना है, इसके पीछे कल जो हमारी टीम ने अध्ययन किया चारों तरफ, तो ये पाया गया कि सब तरह के लोगों को, सारी एजेंसियों को, सारी तेल मिलों को अब ये भय सताने लगा है कि उत्पादन काफ़ी कमज़ोर हो सकता है और वो भी उच्च क्वालिटी का जो उत्पादन है उसमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। जैसे 42% का सरसों मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसी को देखते हुए कुछ आज एक बड़ी खबर ये भी आई है कि सरकार ने जो 2 साल के लिए कच्चा सोया तेल और सूरजमुखी तेल का जो आयात, शुल्क मुक्त आयात का एक 2 साल के लिए एक योजना बना रखी थी, यानी कोटा निर्धारित किया हुआ था 2 साल के लिए, जो पिछला साल गया है अब तक 31 मार्च तक समझिए, और इस 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक 20 लाख टन हर साल सूरजमुखी और 20 लाख टन ही कच्चा सोया तेल आयात होना था। सोया तेल को तो पिछले दिनों सरकार ने ऐलान कर दिया था कि अब इस 1 अप्रैल से उसका आयात नहीं होगा, यानी शुल्क मुक्त आयात नहीं होगा। और इसी तरह से अब आज सरकार ने सूरजमुखी तेल पर भी ये योजना लागू कर दी है कि अब जो 1 साल के लिए और जो होना था आयात सूरजमुखी तेल का, कच्चा सूरजमुखी तेल का आयात, वो अब शुल्क मुक्त योजना में नहीं होगा। शुल्क लगेगा तो शुल्क लगने से उसके आयात पर असर पड़ेगा और बाजार में, भारतीय बाजार के अंदर सभी तरह के खाद्य तेलों में इसका असर पॉजिटिव के रूप में आएगा। बाजार थोड़ा उठेगा, बाजार तेज होने की तरफ जाएगा। इसीलिए सरसों के अंदर भी ये तेजी दिखाई दी है कि एक कारण मैंने आपको बताया कि तो सरसों का उत्पादन काफी कम हो सकता है। दूसरा, सरकार जो है खाद्य तेलों पर ड्यूटी बढ़ा सकती है। अभी तो ये कोटा समाप्त किया है, अभी ड्यूटी बढ़ाने की योजना भी चल रही है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। और क्योंकि जो किसान का जो सरसों है वो बिल्कुल ही धरातल में चला गया है भाव उसका, सरकार का जो रेट है 5450, उससे भी बाजार काफी नीचे है। तो इसको सुधारने के लिए किसान को उसकी कम से कम जो 5450 या समर्थन मूल्य तो कम से कम मिले। बाजार तो उससे भी नीचे जा रहा है और वो भी 42% का बाजार। आज भरतपुर का बाजार कल से थोड़ा सा डाउन ही खुला है, कल 5315 रुपए था, आज 5301 रुपए है। लेकिन जयपुर का बाजार आज 125 रुपए के आसपास बढ़ गया है, 5625 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। दिल्ली भी, चरखी दादरी भी और दूसरी लाइनों पर भी बाजार 100 से 125 रुपए तक बढ़े हैं। सलोनी प्लांट ने कल 300 रुपए का भाव बढ़ाया था, आज अंत में जाकर के बाजार 50 रुपए कमजोर किया लास्ट में इवनिंग में, और आज सुबह से लेकर के अब तक फिर 100 से लेकर के 150 रुपए तक का बाजार बढ़ गया है। तो अभी आप ये मान के चलें कि इस सप्ताह सरसों में थोड़ा बहुत और सुधार हो सकता है। बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं माननी चाहिए। अभी बड़ी तेजी हम तब मानेंगे जब जयपुर का बाजार 6000 से आगे निकल जाएगा। अभी संभावना कम है क्योंकि आगे आगे दबाव बन सकता है, प्रेशर का, आवक का। फिलहाल सरसों के बारे में इतना ही। नरमा कपास के बाजार के बारे में अभी कोई संतोषजनक कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि बाजार कब तेज होगा, कैसे तेज होगा, क्योंकि रुई का जो बाजार है वो काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है और रुई की जब तक मांग नहीं बनती है तब तक रुई के जो बिनोला है या तेल है, इनके अंदर भी मांग नहीं बन रही है। और जो नरमा कपास का जो बाजार है वो लगातार टूटता हुआ जा रहा है। आज भी उत्तर भारत की मंडियों के अंदर 7800 रुपये से लेकर के और करीब 8100 रुपये तक, कुछ मंडियों में 8200 रुपये तक का कारोबार दिखाई दिया है। तो ये गिरावट अभी और बढ़ने की संभावना है। आइए बात करते हैं भाव की, मंडियों की। भरतपुर 5301 रुपये, जयपुर 5625 रुपये, सलोनी
6,000 से 6100 रुपये, खैरथल 5450 रुपये, गंगापुर 5350 रुपये, सुमेरपुर 5300 रुपये, बीकानेर 5500 रुपये, कोटा 5000 रुपये, हापुड़ 5850, बारामंडी 5375, नडबई 5301, टोंक मंडी 5280, निवई 5300, दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500 रुपये, ग्वालियर 5100 रुपये, मुरैना मंडी 5000, एलनाबाद में सरसों बिका 5273, गंगानगर में 5180, अबोर मंडी में 5005, आदमपुर में 5350 और सिरसा में 5330। आज एलनाबाद में नरमा बिका है 7850, गंगानगर में 8000, अनूपगढ़ में 8200, पीलीबंगा में 8126, विजयनगर में 8133 और गोलूवाला में 8200 रुपये, फतेहाबाद में 7890 रुपये, आदमपुर में 8066 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।